एक छोटे से गांव में रहता था रघुनाथ, एक मोची। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना धन दौलत, लेकिन उसका दिल ईमानदारी और श्रद्धा से भरा हुआ था। वो मानता था कि मेहनत से ही जीवन की सबसे बड़ी जीत मिलती है। बस इतना पैसा हो जाए कि बच्चों की पढ़ाई हो सके। रघुनाथ, मैं चाहती हूँ कि छोटू और गुड़िया अपने सपने पूरे करें। राधा, धन सिर्फ जेब का नहीं होता। धन्यवाद और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। भगवान सब देख रहा है, हमारे बच्चों के लिए राह जरूर बनाएगा। राधा और रघुनाथ के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी उन्हें रोज नए इम्तिहान देती थी। फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान कभी कम न होती। गांव के हर कोने में रघुनाथ अपनी कला से लोगों की जूतियां ठीक करता। जिसकी जूती टूट जाती, उसके लिए रघुनाथ देवता से कम न था। रघुनाथ भाई, मेरी पुरानी चप्पल का काम कर दोगे? पैसा कम है। क्या बात करते हो भाई, पैसा बाद में देना, पहले पाँव के सुकून का सोचो। उसका दिल इतना बड़ा था कि कभी-कभी वो बिना पैसा लिए भी काम कर देता। उसकी ईमानदारी और दया भावना ने उसे सबके दिलों में खास जगह दे दी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसने देखा एक फकीर टूटे हुए जूतों के साथ बैठा था। बेटा, जूतियां पूरी तरह टूट गई हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा। चिंता मत करो बाबा, तुम्हारी जूती अभी ठीक हो जाएगी। बेटा, तू मोची नहीं, एक फरिश्ता है। उस वक्त रघुनाथ को नहीं पता था कि ये छोटी सी दया भावना एक दिन उसकी किस्मत बदल देगी। बाबा, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, आप जैसे मेहनती लोगों की मदद करूंगा। और मैं डॉक्टर, ताकि गांव के लोगों का इलाज कर पाऊं। बस भगवान इनके सपने सच कर देना। उस रात राधा ने जो भी बना पाई सबने मिल बांट कर खाया। जिंदगी की छोटी खुशियों में भी उन्हें सुकून मिलता था। भगवान, मेरी मेहनत इनके सपनों की रोशनी बन जाए। उनके सपने बड़े थे, लेकिन घर छोटा। लेकिन याद रखिए, सपने घर की दीवारों से नहीं, दिल के जज्बे से बड़े होते हैं। रघुनाथ और उसके परिवार का सफर अभी शुरू हुआ था। जिंदगी के अगले मोड़ पर उनका इम्तिहान तैयार था, एक ऐसा इम्तिहान जो उनकी तकदीर बदल देगा। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, गांव सो रहा था, लेकिन एक परछाई जाग रही थी। एक चोर जो न भूख से लड़ रहा था न प्यास से, वो लड़ रहा था अपने अंदर के अंधेरों से। और उस अंधेरे में उसने चुना रघुनाथ का झोपड़ी। चुपके से पर्दा उठाया और उठाया रघुनाथ के जीवन की पूंजी, उसके मोची के औजार। रघुनाथ, हमारे सपने सब छिन गए, न पैसा न औजार, अब हम कैसे जिएंगे? राधा, हिम्मत रखो, जो गया है उससे ज्यादा वापस मिलेगा। बस हिम्मत नहीं हारनी, भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। उसके शब्द मजबूत थे, लेकिन उसके दिल के कोने में भी तूफान मच रहा था। जब रोजी रोटी के साधन ही न बचें, तो सपनों की रोशनी बुझ सी जाती है। उसने छोड़ने का सोचा नहीं। दिन रात जो भी काम मिलता वो करता रहा। कभी बाजार में भारी बोरी उठाता, कभी किसी की टूटी कुर्सी ठीक करता, लेकिन जो पैसा आता वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भी काम पड़ता।
छोटू और गुड़िया की मासूमियत ही रघुनाथ का सहारा थी। जब वो आधी रोटी बांटकर खुश दिखते तो उसके आंसू अंदर ही अंदर बह जाते। छोटू, एक बार एक बंदर था। उसके पास सिर्फ एक केला था, लेकिन उसने सोचा, मैं अकेला खाकर क्या करूंगा। उसने अपने दोस्तों के साथ बांट दिया और क्या हुआ, भगवान ने उसे सबसे बड़ा और मीठा केला दिया। मतलब अगर हम बांटेंगे तो हमें भी बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ भैया, भगवान हमेशा दयालु लोगों की मदद करते हैं। बचपन के किस्से कभी-कभी बड़े सच समझाते हैं। गुड़िया के किस्से ने छोटू ही नहीं बल्कि रघुनाथ के दिल में भी एक नई उम्मीद जगाई। हर इम्तिहान का एक अंतिम पल होता है। रघुनाथ के लिए वो रात आई जब उसने सोचा, शायद अब सब बेकार हो गया। हे भगवान, अब क्या करें? क्या मेरी मेहनत बेकार थी? क्या मैं अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा? उसकी आवाज में थकन थी, दर्द था और एक प्रार्थना थी जो आसमान तक जा रही थी। और याद रखिए, जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है तभी उसका असली इम्तिहान शुरू होता है। वो एक सितारा रघुनाथ के लिए एक संकेत था, क्योंकि अंधेरा कभी रोशनी को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। हर अंधेरा एक नई सुबह का संदेश होता है। रघुनाथ की आंखों में अब भी एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जो हार मानने से इनकार करती थी। राधा, मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं नए तरीके की जूतियाँ बनाऊं, मजबूत, सुंदर और सस्ती, तो शायद लोग खरीदेंगे। पर पैसा, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मैं गांव के बनिए से उधार मांग लूंगा। रिस्क लेना पड़ेगा। जब समंदर पार करना हो तो दरिया में कूदना ही पड़ता है। रघु ने फैसला किया, अब और रुकना नहीं। थोड़ी सी रकम उधार ली, लेकिन हौसला उसका अपना था। हर कदम में छुपा था एक नया जोखिम, पर उसने समझा, जो रिस्क उठाता है वही तो नया इतिहास लिखता है। एक छोटी सी जगह में अपना चप्पल बनाने का काम शुरू किया, जहां मेहनत का रंग और सपनों का संग था। रघु जानता था, फायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो हार के डर से नहीं, जीत के इरादे से काम करता है। हर नए सपने के साथ कुछ लोग हंसने जरूर आते हैं, लेकिन वही लोग एक दिन आपकी तारीफ भी करते हैं। तुझे व्यापार क्या समझ आएगा, बस जूती सिलता रहे। नई डिजाइन, गांव वाले कौन खरीदेगा ये सब? सपने देखना बंद कर। थके हुए कदम, हाथों पर मजदूरों के निशान, लेकिन रघु के चेहरे पर था एक नया नूर, अपने सपने को जीने का नूर। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर लौटता तो आराम नहीं, सपनों की सिलाई चालू रहती। अब हर वक्त उसके हाथ चप्पलों पर लगातार चलते रहते। बच्चे चुपचाप उसके पास बैठ जाते, जैसे उनका प्यार ही रघु की थकान मिटा देता हो। उसकी पत्नी राधा उसके लिए एक दीपक बन गई। तुम कर रहे हो रघु, बस थोड़ा और सब्र, वो मुस्कुरा कर कहती। इस छोटी सी झोपड़ी में था सब कुछ, प्यार, समर्थन और एक सपने को पूरा करने की लगन। मेहनत तभी रंग लाती है जब परिवार साथ हो, और रघु के साथ उनका विश्वास भी था। गिर कर भी उठते रहना, मंजिल तक चलते रहना। तूफानों से घबराना नहीं, हौसला कभी खोना नहीं। हर रात के बाद सवेरा होता है, मेहनत का रंग गहरा होता है। छोटी कोशिश भी रंग लाती है, किस्मत भी झुक कर आती है। जो
बेटा, तुमने मुझे बिना पैसा लिए मदद की थी। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। ये व्यापारी तुम्हारी कला को समझेगा। जा, अपनी किस्मत को पहचान। कभी कभी भगवान हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उस पल रघुनाथ ने महसूस किया, दया का एक छोटा सा बीज भी कभी न कभी वृक्ष बनकर फल देता है। रघु ने मसीहा द्वारा दिया गया वो छोटा सा कागज का टुकड़ा हाथों में थामा। उसने गहरी सांस ली और निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर। शायद यही वो मोड़ है जहाँ से उसकी किस्मत बदल जाए। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती गई। रघु चला अपने सपने पूरे करने। नमस्ते सेठ जी, मैंने अपने हाथों से ये नए जूते बनाए हैं। हर टांका दिल से लगाया है। आप चाहें तो पहनकर देख लीजिए। अगर पसंद आए तो मैं और भी जोड़ियां बना सकता हूँ। सिर्फ एक मौका दीजिए अपना हुनर साबित करने का। बहुत ही मजबूत और सुंदर जूती है। ईमानदारी और कला दोनों दिखती है। धन्यवाद मालिक, आपने मेरा विश्वास जीता है। जब ईमानदारी और मेहनत मिलते हैं तो किस्मत के दरवाजे खुद खुलते हैं। व्यापारी ने रघु के बनाए हुए सभी जूते बाजार में बेच दिए। खुश होकर व्यापारी ने रघु को एक अच्छी रकम दी, उसके मेहनत का सच्चा इनाम। मैं तुम्हारी सारी जूतियां खरीदना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए और बनाते रहोगे। आज पहली बार रघु के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। रघु ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार के बारे में गिफ्ट्स लिए। पत्नी के लिए एक सुंदर साड़ी और बच्चों के लिए खिलौने। हर उपहार में था रघु का प्यार और उनके लिए एक नया सपना। जिंदगी का सच ये है कि कठिनाइयाँ कभी भी अंतिम नहीं होती। जो इंसान ईमानदारी और धैर्य के साथ संघर्ष करता है, उसकी राह भगवान खुद बनाते हैं। यही तो मेरे सपने थे रघुनाथ। मेहनत और विश्वास के बल पर रघु ने अपनी छोटी सी जूती की दुकान को एक नए रूप में सजा दिया। धीरे धीरे रघु पूरी बस्ती का पसंदीदा मोची बन गया, जिसके जूते सिर्फ पैरों में नहीं, दिलों में जगह बनाते थे। याद रखिए, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। दुख के बाद ही सुख आता है। ईमानदारी, धैर्य और दया ही जीवन के असली धन हैं।